प्यारे छात्रों, आज अपन पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस ढंग से निकाला जाता है। इससे पहले मैंने आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बारे में आपको बता दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो है 2πr/h। अब इसका कैसे अनुप्रयोग होगा और कैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है उसके बारे में एक सवाल लेके अपन समझते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या है वो 7 मीटर है तथा ऊंचाई है वो 20 मीटर है। मैंने बहुत ही सरल संख्या लेके आपको समझा रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप कठिन से कठिन प्रश्न यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित आता है तो आप इजीली अटेंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे बेलन के आधार की त्रिज्या मैंने ली है 7 मीटर तथा ऊंचाई है वो 20 मीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, आपको आधार की त्रिज्या दे दी और ऊंचाई दे दी, आपको पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको चित्र बना के थोड़ा मैं समझाऊंगा कि क्या है इसके अंदर। ये बेलन का जो डायग्राम होता है वो इस ढंग से होता है। नीचे और ऊपर इसकी जो आकृति होती है वो वर्ताकार होती है। यहाँ पे वर्ताकार भाग है, उसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 7 मीटर। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 7 मीटर। ऊपर भी इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये 7 मीटर है। और जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये हो जाएगी 20 मीटर। टोटल जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। अब आप सूत्र का इस्तेमाल करके इजीली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सीधा मैं यहाँ सूत्र का इस्तेमाल कर देता हूँ कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। 2πr/h ये है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब देखिए 2 ऐसा का ऐसा, पाई का मान हमेशा होता है 22/7। ये आपको याद रखना है अच्छे ढंग से। पाई बराबर होता है 22/7। कहीं भी सवाल के अंदर आपको पाई दिखे वहाँ पे आपको 22/7 लिखना है। तो यहाँ में पाई है तो वहाँ लिख लेता हूँ 22/7। फिर इंटू आर, आर है वो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है 7 मीटर, इसको लिख लेता हूँ मैं 7 ऐसा का ऐसा। फिर इंटू एच, एच है वो हाइट यानी ऊंचाई है, ये आपको 20 मीटर दे रखी है सवाल के अंदर, तो ये 20 मीटर ऊंचाई होगी 20 मीटर। और त्रिज्या दे रखी है वो कितनी 7 मीटर है। जो भी मान प्रश्न के अंदर दे रखा है वो लिख लो बराबर। अब देखिए नीचे और ऊपर यदि समान संख्या नजर आती है तो उसको काटना है सीधा ही, और यदि भाग जाता है तो भाग देना है। जैसे देखिए काटने का मतलब यही होता है भाग जाना। तो देखिए यहाँ पे 7 का भाग 7 में कितनी बार जाता है, एक बार। या फिर ऐसे समझ सकते हैं 7 से 7 कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 इंटू ये 22 इंटू, अब एक है इसका कोई मतलब ही नहीं, एक आपको लिखना ही नहीं है, और ये 20 पीछे वाले ऐसे के ऐसे। अब गुणा कर दो, 2 इंटू 22 कितने हो गए 44, और 44 का गुणा 20 से करेंगे तो हो जाएगा 880। इन सब का गुणा कर दिया तो 880 आ गए। अब देखिए यहाँ पे आपके मीटर में दे रखा है मान, मीटर और मीटर। तो जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको पीछे लिखना है वर्ग मीटर, यानी मीटर के ऊपर घात 2 चढ़ानी है, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं वर्ग मीटर। तो ये है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका।